बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं का भारत में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद माहौल और ज्यादा खराब हो गया है। कट्टरपंथियों के हिंदू समुदाय पर हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ममता दीदी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर आग बबूला हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय भी सड़कों पर आकर अपना विरोध जता रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शिया सुन्नी के बीच टकराव और हिंसा बढ़ती जा रही है, जबकि रूस यूक्रेन के बीच की जंग का असर अब रूस की इकोनॉमी पर भी पड़ने लगा है। यूक्रेन से कहीं ज्यादा आबादी होने के बाद भी रूस को नए सैनिक की भर्ती में दिक्कत का सामना लगातार करना पड़ रहा है और अधिकतर देशों में टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में हमले का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता में बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। ये प्रदर्शन भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल के करीब किया गया। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रैली की। उद्धव ठाकरे गुट ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। वहीं शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया और भारत में बांग्लादेश के उच्चायोग को बंद करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का असर बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है। बांग्लादेश से लगती फुलबारी सीमा के पास दक्षिण दिनाजपुर में तनाव देखने को मिल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और एक विशाल रैली भी निकाली गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास की तत्काल रिहाई और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने की मांग की है। ये रैली विश्व हिंदू परिषद से संबद्ध हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले बांग्लादेश सहायक उच्चायुक्त कार्यालय के पास निकाली गई और बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद कुछ और लोगों को भी पकड़ा गया है। इससे लोगों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है और इस बीच बांग्लादेशी सहायक उच्चायोग के परिसर में कथित तौर पर 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश किया था, जिससे परिसर में मौजूद लोगों में चिंता पैदा हो गई थी। और इस मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में परिसर में घुसपैठ की घटना बेहद खेदजनक है। सरकार बांग्लादेश उच्चायोग और भारत में देश के अन्य मिशनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। वहीं बांग्लादेश में पिछले सप्ताह राजद्रोह के आरोप में हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से लगातार प्रदर्शन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस्कॉन बांग्लादेश ने चिन्मय प्रभु से खुद को अलग कर लिया है। महासचिव चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा कि अनुशासन भंग करने की वजह से चिन्मय को पहले ही संगठन के सभी पदों से हटा दिया गया था। वहीं इस बीच बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस प्रशासन ने इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक अकाउंट सीज कर लिए थे। बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने ये अकाउंट 30 दिन के लिए सीज कर दिए हैं और इनमें चिन्मय प्रभु का भी अकाउंट शामिल है। बता दें कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन अकाउंट्स से हुई लेन देन की जानकारी 3 दिन के भीतर भेजने को कहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बता दें कि हिंसा का असर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा और असम में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिहार पर कब्जा करेंगे, उड़ीसा पर कब्जा करेंगे। मैं उनसे कहती हूं कि भाई, आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुंदर रहिए। आप में तो क्या किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो बांग्ला, बिहार और उड़ीसा सब पर कब्जा कर लेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी रुहुल कबीर रिजवी ने एक जनसभा में भारत को लेकर बयान दिया था। रिजवी ने कहा था कि भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं है। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। रिजवी ने आगे कहा था कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस ले लेंगे। ममता बनर्जी ने इसी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और गुस्सा भी जताया है। ममता ने कहा कि हम बहुत सतर्क लोग हैं, अविभाजित भारत के नागरिक हैं।
हम हर चीज में सक्षम हैं, लेकिन हम सब्र रखना भी जानते हैं। बांग्लादेश की राजनीति से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हमें किसी और उकसावे में नहीं आना चाहिए। बंगाल की सीएम ने आगे कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई दंगे नहीं भड़काते, असामाजिक तत्व दंगे भड़काते हैं। हमें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे बंगाल में खराब स्थिति पैदा हो। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम अल्पसंख्यक दोनों बांग्लादेश में अत्याचारों का विरोध कर रहे हैं। ये हमारी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को दिखाता है। पश्चिम बंगाल के सीएम ने आगे कहा कि बहुत से लोग दूसरी तरफ से यहां आना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ निगरानी कर रही है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सीमा हमारी चिंता का विषय नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि कोई भी ऐसी भड़काऊ बातें ना कहें। हम विदेश सचिव की मीटिंग पर निर्भर हैं। हम दूसरी तरफ के बंगालियों को राष्ट्रवाद, करुणा और स्नेह की भावना दिखाएं। वहीं बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को ढाका की यात्रा की थी और उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हुई थी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के विशेष तौर पर हिंदू समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। विक्रम मिस्त्री की यात्रा विदेश कार्यालय परामर्श में भाग लेने के लिए थी, जो द्विपक्षीय मुद्दों को संबोधित करने और संवाद को बढ़ावा देने का एक तंत्र है। इससे पहले सितंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बैठक हुई थी। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी जिसमें तनावपूर्ण माहौल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को, विशेष तौर पर हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती चरमपंथी बयानबाजी, हिंसा की बढ़ती घटनाओं और उकसावे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वहीं विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि हम चरमपंथी बयानबाजी, हिंसा की बढ़ती घटनाओं और उकसावे को लेकर चिंतित हैं। इन घटनाक्रमों को केवल मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बताए जाने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। हम एक बार फिर बांग्लादेश से सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आह्वान करते हैं। बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए हमलों से दुनिया भर में चिंता जाहिर की गई है। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 में तत्कालीन पीएम शेख हसीना को बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते देश छोड़कर भारत आने पर मजबूर होना पड़ा था और इसके बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में स्थापित अंतरिम सरकार पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा न दे पाने का आरोप लगातार लग रहा है और इस हफ्ते की शुरुआत में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर सामूहिक हत्याओं का मास्टरमाइंड होने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि यूनुस देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की साजिश रचने में शामिल है। पूर्व पीएम ने कहा कि आज मुझ पर सामूहिक हत्याओं का आरोप लगाया गया है। वास्तव में ये मोहम्मद यूनुस ही है जो अपने छात्र समन्वयकों के साथ मिलकर एक सोची समझी योजना के तहत सामूहिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। वे ही मास्टरमाइंड है। फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर ममता दीदी ने भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि आप बंगाल में कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बांग्लादेश में कब हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकेंगे। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।